नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों आज हम लोग आगे चलते हैं। कल हमने प्रथम विधानसभा के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में पहली विधानसभा की क्या कंडीशन थी। अब उससे आगे चलते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विधानसभाओं पे। तो देखो आगे चर्चा करते हैं विधानसभाओं को लेकर, राजस्थान की विधानसभाओं से संबंधित और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। देखें ये जो विधानसभा से संबंधित यदि और हम लोग देखें कि विधानसभा से और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रथम विधानसभा के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद यदि आप लोग देखोगे कि जो दूसरी विधानसभा है राजस्थान में, दूसरे नंबर की जो विधानसभा है और एक आपके तीसरे नंबर की जो विधानसभा है, दूसरे नंबर की विधानसभा और तीसरे नंबर की विधानसभा, यदि इस दूसरे नंबर की विधानसभा को देखा जाए तो पहली नंबर की विधानसभा का कार्यकाल कितना था, 1952 से 57 तक चली थी। ये आपके 1957 में 5 जोड़ोगे तो 62 तक रही है, और इसमें 1962 से लेकर कब तक चली है, आपके 67 तक चली है। 1967 तक रही है आपकी तीसरी विधानसभा। दूसरी और तीसरी विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे मित्रों। रामनिवास मिर्धा विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। तीसरी विधानसभा के भी कौन रहे हैं, आपके रामनिवास मिर्धा रहे हैं आपके। दूसरी विधानसभा में मैंने आपको बताया था कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 176 सीटों पर चुनाव हुआ था। तीसरी विधानसभा में भी कितनी सीटों पर हुआ था, 176 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था मित्रों। 176 सीटों पर यहाँ चुनाव हुआ है, 176 पर यहाँ हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, आपके रामनिवास मिर्धा रहे हैं। उसके बाद में चौथी विधानसभा पर यदि आप लोग बात करोगे तो जो चौथी विधानसभा है, इस चौथी विधानसभा में हम लोग देखें तो चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 67 से 72 तक रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मोहनलाल सुखाड़िया था, ML जो सुखाड़िया थे, ML सुखाड़िया मुख्यमंत्री कब बने थे, तो ML सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने थे 1954 में। वो कब तक रहे हैं, 1971 तक। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने, 1971 में इन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। इसका मतलब इस चौथी विधानसभा के मध्य में ही इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा। 1971 में इस्तीफा दे दिया है। 1971 में जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां राजस्थान के क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और बरकतुल्ला खां राजस्थान के एकमात्र या प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कह सकते हो कि राजस्थान के प्रथम जो मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के प्रथम मुस्लिम CM हैं वो कौन है आपके, तो राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, बरकतुल्ला खां हैं, जो कब बने थे, 1971 में बने थे। 1971 में इस्तीफा दिया है किसने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1971 में इस्तीफा दे दिया था और कौन बन गए थे, आपके बरकतुल्ला खां बन गए थे 1971 में आपके। बरकतुल्ला खां की 73 में मृत्यु हो गई है। तो बरकतुल्ला खां से तो एक संबंध, एक क्वेश्चन और जुड़ता है आपके कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है वो कौन है, आपके बरकतुल्ला खां हैं। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री भी कौन है, आपके बरकतुल्ला खां हैं, आपके बरकतुल्ला खां हैं आपके। यहाँ पर देखा जाए तो चौथी विधानसभा के चुनावों में 1967 में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। और यहाँ पर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है 1967 में। राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान में यदि आप लोग बात करो तो जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगा है, तो कुल 4 बार लगा है मित्रों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। कब लगा है, 1967 में लगा था, फिर लगा था 1977 में, 1980 में और 1992 में।
कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया राजस्थान में। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में। चौथी विधानसभा के समय राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था आपके। ये जो चौथी विधानसभा 72 तक चली थी। पांचवी विधानसभा को यदि देखोगे आप लोग, तो जो पांचवी विधानसभा है इसका कार्यकाल, पांचवी विधानसभा है इसका कार्यकाल 1972 से लेकर के 77 तक था, लेकिन फिक्स 5 साल नहीं था, फिक्स 5 साल नहीं था पांचवी विधानसभा का कार्यकाल। आप लोग कह सकते हो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाली जो विधानसभा थी, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है, तो पांचवी। 5 साल से ज़्यादा चली थी पांचवी विधानसभा। 77 में आपातकाल लग गया था, इसलिए चुनाव समय पर नहीं हो पाए, और 5 साल से ज़्यादा चलने वाली विधानसभा थी। तो राजस्थान की एकमात्र विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा रहा है या 5 साल से अधिक चली है। तो एकमात्र विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा, वो कौन सी है आपकी, पांचवी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से क्या रहा है, ज़्यादा रहा है मित्रों, पांचवी विधानसभा का। तो वैसे भी देख सकते हो पांचवी विधानसभा 5 वर्ष से ज़्यादा, पांचवी विधानसभा 5 वर्ष से ज़्यादा, और लगभग 44 दिन क्या रहा है, ज़्यादा रहा है पांचवी विधानसभा का कार्यकाल आपके लिए। छठवीं जो विधानसभा की अवधि है, वो छठवीं विधानसभा की अवधि 77 से लेकर के कहाँ तक है आपके, 80 तक है। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो, इनसे पहले की वीडियो में इनकी सीटों के बारे में बताया था मैंने, और भी चौथी विधानसभा और ये पांचवी विधानसभा। चौथी विधानसभा में 184 सीटों पर चुनाव हुआ है, पांचवी विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, तो पांचवी में भी कितने पर हुआ है, 184 सीटों पर चुनाव हुआ है मित्रों। छठवीं विधानसभा जो 1977 से 80 तक रही है, इस छठवीं विधानसभा में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, तो यदि सीटें आपसे पूछी जाएं तो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, 200 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो सीधा क्वेश्चन इस तरह का बनता है मित्रों कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव 200 सीटों पर कब से प्रारंभ हुए, तो आंसर हो जाएगा 1977 से प्रारंभ हुए थे। किस विधानसभा से प्रारंभ हुए थे, तो छठवीं विधानसभा से प्रारंभ हुए थे। और यहाँ पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, गैर कांग्रेसी सरकार, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है यहाँ पर। और पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे, भैरों सिंह शेखावत। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे आपके, भैरों सिंह शेखावत बने थे, भैरों सिंह शेखावत। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने थे, भैरों सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे 1977 में। लेकिन पूरे 5 साल नहीं चल पाई सरकार, और 80 में जाकर के सरकार गिर गई। यहाँ पर क्या लग गया, आपातकाल लग गया 1980 में। तो आप कह सकते हो प्रथम बार मध्यावधि चुनाव, प्रथम बार मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि तो यदि आपसे पूछा जाए पहली बार मध्यावधि चुनाव किस विधानसभा में हुए हैं, तो आपके आंसर होगा छठवीं विधानसभा में। कब हुए थे, तो 1980 में पहले मध्यावधि चुनाव हुए, छठवीं विधानसभा में हुए हैं आपके, पहले प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए। उसके बाद में आप लोग देखोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर उसके बाद देखें आप लोग कि जो 7वीं विधानसभा है, अब छठवीं विधानसभा के बाद में सीटों का तो आपको ध्यान रखना है कि 200 सीटें चली हैं आपकी, 200 सीटों पर चुनाव हुआ है। 7वीं जो विधानसभा है, 7वीं विधानसभा 1980 से 85 तक रही है, और यहाँ पर 8वीं जो विधानसभा है वो 85 से
1990 तक रही है आपकी। इस तरह से इन विधानसभाओं ने अपने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है आपके, 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है आपकी। लेकिन इस 7वीं जो विधानसभा है, इसमें यहाँ जो 85 वाला एक तथ्य है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे कम कार्यकाल वाला यहाँ मुख्यमंत्री बना, जो मात्र 16 दिन रहा था, हरदेव जोशी। हरदेव जोशी मात्र यहाँ पर क्या रहा है, 16 दिन मुख्यमंत्री रहा है मित्रों। ये जो स्थिति है, सॉरी हरदेव जोशी ने, हीरालाल देवपुरा। कौन रहा है आपके, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन रहा है, हीरालाल देवपुरा रहा है मित्रों। 1985 में मात्र कितने दिन रहा था आपके, 16 दिन रहा था हीरालाल देवपुरा। तो हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री है राजस्थान का। तो यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल देवपुरा हो जाएगा, जो 16 दिन रहा था मात्र 1985 में आपके। उसके बाद में आप लोग देखोगे कि 9वीं जो विधानसभा है 1990 से 92 तक ही चली थी आपकी 9वीं विधानसभा। इसका मतलब 9वीं विधानसभा में भी मध्य अवधि चुनाव हुए। 9वीं विधानसभा में भी क्या हुए, मध्य अवधि चुनाव हुए। 1990 से 1992 तक चली है 9वीं विधानसभा है। तो 9वीं विधानसभा में मध्य अवधि क्या हुए, चुनाव हुए 9वीं विधानसभा में आपके। 9वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन थे आपके, भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत कौन थे, मुख्यमंत्री थे। 1992 में राजस्थान में आपातकाल लगा था। 1992 में राजस्थान में आपातकाल लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गए, मध्य अवधि चुनाव हो गए आपके 9वीं विधानसभा में आपके। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, तो आप कह सकते हो कि मध्य अवधि चुनाव। उसके बाद में यहाँ पर 92 से ये 93 तक आपातकाल की स्थिति रही। और 10वीं जो विधानसभा है, इस 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 93 से 98 तक रहा है आपके, 10वीं विधानसभा का कार्यकाल। लेकिन ये जो 9वीं और 10वीं विधानसभा है, इनमें जो विधानसभा अध्यक्ष रहा है वो कौन रहा है आपके, तो इसमें रहा है हरिशंकर बावड़ा। लेकिन इन्होंने इस 10वीं विधानसभा में जाकर के त्यागपत्र दिया, बीच में त्यागपत्र दिया है आपके इन्होंने। अब ये भैरव सिंह शेखावत के समय रहे थे, भैरव सिंह शेखावत के समय रहे थे आपके। और भैरव सिंह शेखावत के समय यहाँ 10वीं विधानसभा में इनको क्या बना दिया गया, डिप्टी सीएम बनाना पड़ गया। फिर इनको क्या बनाना पड़ गया था, डिप्टी सीएम बनाना पड़ गया था आपके। राजस्थान में यदि आप लोग देखोगे तो राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कितने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक, तो अब तक देखा जाए तो राजस्थान में कुल 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अब तक राजस्थान में। और अब तक राजस्थान में 5 जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन से रहे हैं आपके, तो एक तो टीकाराम पालीवाल रहा है, टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल से तो सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री। तो टीकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री थे आपके, टीकाराम पालीवाल रहे हैं आपके। टीकाराम पालीवाल पहली विधानसभा में ही रहे हैं आपके। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री रहे हैं आपके हरिशंकर बावड़ा, ये भी उप मुख्यमंत्री रहे, 10वीं विधानसभा में रहे। लेकिन इनसे एक ठीक ठाक तथ्य है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी एग्जामों में मिल सकता है वो आपके, कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री कौन था। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला सर्वाधिक कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री कौन था, तो हरिशंकर बावड़ा था। ये भविष्य में एग्जामों में दिखाई दे सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के RSSME डिपार्टमेंट ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े उठा कर ला रहा है, जो पहले कम चर्चित रहे हैं और कहीं ना कहीं से कूट रहस्यों को खोज कर ला रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखने हैं ऐसे क्वेश्चन विशेष रूप से। तो ये सर्वाधिक कार्यकाल वाला डिप्टी सीएम रहा है आपके। उसके बाद में है आपके बनवारी लाल
बैरवा। बनवारी लाल बैरवा भी क्या रहे हैं आपके डिप्टी सीएम रहे हैं। कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल भी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। और कमला बेनीवाल तो पहली महिला मंत्री भी रही हैं। पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल ही बनी थी 1954 में। पहली महिला एमएलए कौन थी? यशोदा देवी थी। और वो कब बनी थी? यशोदा देवी 1953 में बनी थी। पहली महिला मंत्री कौन थी राजस्थान? कमला बेनीवाल उप मंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1954 में बनी थी। और पहली महिला लोकसभा सांसद कौन है राजस्थान की? गायत्री देवी है, जो 1962 में बनी थी आपके। और पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, वो कौन है? शारदा भार्गव, जो 1952 में चुनी गई थी आपके। तो कमला बेनीवाल डिप्टी सीएम रही हैं। और पांचवें जो डिप्टी सीएम रहे हैं वो कौन है आपके? सचिन पायलट। पायलट डिप्टी सीएम रहे हैं आपके। तो ये स्थिति है आपके। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला डिप्टी सीएम कौन है, तो आप ध्यान रख सकते हो हरिशंकर। और सबसे कम कार्यकाल वाला, तो सबसे कम कार्यकाल वाला डिप्टी सीएम कौन रहा है? तो कमला बेनीवाल रहे। इन दोनों को ध्यान रखना आप लोग। सर्वाधिक कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बावड़ा। सबसे कम कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम कौन रहे हैं? कमला बेनीवाल रहे हैं आपके। सचिन पायलट तो अभी हाल ही में जो 15वें नंबर की विधानसभा चल रही है उसमें डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सचिन पायलट हैं आपके। तो 10वीं विधानसभा की स्थिति थी। 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावती सीएम थे आपके। इसके जो सीएम थे वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत थे। तो भैरव सिंह शेखावत क्या रहे हैं? यहाँ सीएम रहे हैं आपके। 11वीं जो विधानसभा है 1998 से ये कब तक चली है? 2003 तक चली है आपके। 1998 से 2003 तक चली है। और यहाँ पर प्रथम बार गहलोत साहब क्या बने हैं? अशोक गहलोत साहब सीएम बने हैं। पहली बार 11वीं विधानसभा में बने थे, पहली बार सीएम थे बने थे जो आपके। और इन्हीं के समय ये डिप्टी सीएम बने हैं कौन? बनवारी लाल और कमला बेनीवाल। बनवारी लाल और कमला बेनीवाल। यदि आपसे पूछा जाए कि टीकाराम पालीवाल किस सीएम के समय उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास मैंने आपको कल बताया था पुरानी वीडियो में, जयनारायण व्यास और इस टीकाराम पालीवाल की कहानी। ये हरिशंकर बावड़ा किस सीएम के समय डिप्टी सीएम रहे हैं? तो ये 10वीं विधानसभा की बात है। और 10वीं विधानसभा में कौन था? भैरव सिंह शेखावत। तो इसका मतलब ये किस मुख्यमंत्री के समय उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत के समय रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत के समय रहे हैं आपके। भैरव सिंह शेखावत के समय रहे। और ये जो बनवारी लाल और कमला बेनीवाल हैं, ये दोनों किसके समय रहे हैं? अशोक गहलोत। और ये दोनों ही नहीं, पायलट भी किसके समय रहे हैं? अशोक गहलोत के समय। पायलट भी किसके समय रहे हैं? अशोक गहलोत के समय रहे। तो ये स्थिति है आपके डिप्टी सीएम की। तो ये 11वीं विधानसभा तक की स्थिति। फिर उसके बाद में आप लोग रेगुलर देखते रहे होंगे कि उसके बाद में 12वीं में कौन आ गई है? वसुंधरा राजे आ गई है आपके। फिर 13वीं में कौन है? अशोक गहलोत है। 14वीं में वसुंधरा राजे। 15वीं में दोबारा से कौन रिपीट हो गए हैं? अशोक गहलोत रिपीट हो गए। तो इस तरह से रेगुलर चलता आया है आपके। ये प्रोग्राम रेगुलर चलता आया है आपके कि इस तरह से इनका रिपीटेशन रहा है। तो 15वीं जो विधानसभा है, 15वीं विधानसभा में वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। 2018 से लेकर के 23 तक चलेगी। 17 दिसंबर 2023 को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस सरकार को। 17 दिसंबर 2023 को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस सरकार को। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है? आपकी 15वें नंबर की विधानसभा चल रही है आपकी। और जिसके स्पीकर कौन है? सीपी जोशी। जिसके विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके सीपी जोशी। तो ये आपकी पहली विधानसभा से लेकर के कहाँ तक? 15वीं विधानसभा तक की कहानी है आपकी
कि इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके। उसके बाद में यदि देखते हैं हम लोग, तो अगली क्लासों में हम लोग देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, विधानसभा उपाध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, वो सारे प्रारूपों पर हम लोग अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।